बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सदगुरु फरमाते हैं, हे जीव, तू इस संसार में आया है सिर्फ केवल भक्ति के लिए। इस संसार में मोह माया ने तेरे पर पर्दा फेर दिया है कि जो कि तू संसार की वस्तुओं में अपना मन लगाए हुए रहता है, इसी में ही लगा रहता है। तुझे नहीं पता चलता कि यह समय, यह जन्म किस लिए मिला है। सद्गुरु अपनी वाणी में वार वार फरमाते हैं कि हे गुरुमुखो, नाम का जप करो, नाम का अभ्यास करो। 84 से निकलने के लिए यह जीवन हमको मिला है। इस मार्ग को धारण करो। नाम, सुमरन, सत्संग, सिमरन, आरती, पूजा, ये पांचों नियम जिसने धारण करेंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। लोक और परलोक दोनों सहायक होंगे। पर गुरुमुखों, कहने का यही तात्पर्य है कि सद्गुरु के चरणों की सेवा करो, सद्गुरु के कहे हुए हुक्म को मानो, तभी ये जीवन सफल होएगा। अन्यथा कितने जीव इस संसार में व्यर्थ समय बर्बाद कर लेते हैं। जब इस जीव पर दूर की दया से ऐसा संयोग बन जाए, तब ये रोग नष्ट हो सकते हैं। सो वह संयोग क्या है? पूर्व के उत्तम संस्कारों के प्रभाव से पूर्ण सद्गुरु रूपी डॉक्टर यानी वैद्य मिल जावे और फिर उनके वचनों में दृढ़ विश्वास हो। सो ऐसा विश्वास कि शिष्य उनकी कृपा का पात्र बन जाए और संत सद्गुरु उसको दया करके भक्ति रूपी औषधि प्रदान करें, जिसका सेवन श्रद्धा के अनुपान से किया जाए और फिर इंद्रियों के विषय भोगों की आशा न करना, यह संयम अर्थात परहेज हो। इस प्रकार सेवन करने से तो ये मानसिक रोग नाश हो सकते हैं, अन्यथा करोड़ों यत्न करने पर भी नहीं जाते। मन के रोग रहित होने का चिन्ह क्या है? सो आगे कहते हैं, जान ये तब मन विरुजो गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति सुखदा बाढ़े नित नाई, विषय आस दुर्बलता गाई। विमल ज्ञान जल पाई अनहाई, तब रहा राम भक्ति उर्छाई। हे गोसाई, मन को उस समय रोग रहित जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल अधिक हो और सुमति रूपी अर्थात सुंदर बुद्धि रूपी नित्य नई भोग बढ़ती जाए। तब विषय भोगों की आशा रूपी दुर्बलता सब जाती रहे। विमल ज्ञान रूपी जल से यह जीव स्नान करके माया की मैल को धो डाले, तब फिर क्या होगा? इस मन पर मालिक की भक्ति का रंग छा जाएगा। यही सारे प्रसंग का सारांश और सब शास्त्रों का सिद्धांत है। यहाँ तक कि गरुड़ जी के संगतों प्रश्नों का उत्तर पूरा हो जाता है। 7वें प्रश्न का काकभूषणी जी ने जो उत्तर दिया उसमें सब कुछ आ गया, कोई कसर बाकी नहीं रह गया। यही कारण है संत मत के महापुरुषों ने गुरु की भक्ति पर जोर दिया कि इसके बिना जीव के कल्याण का दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। इसमें संदेह नहीं
है कि नियम, धर्म, तपस्या आदि सब शुभ कर्म है और इनका फल भी शुभ ही होगा, परंतु अधिक से अधिक इन शुभ कर्मों की पहुँच स्वर्ग तक है। इससे आगे जीव या नहीं जा सकता और संभव है कि स्वर्ग के में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर उसे फिर नरक में जाना पड़े। लेकिन रूह के लिए नरक में बंधन है और स्वर्ग में बंधन है। एक बात तो यही हुई, दूसरी बात यही है कि संसार में लोग जितने भी कर्म, धर्म तथा शुभ आचार करते हैं वे निष्काम नहीं होते, उनमें कामनाएं भरी होती हैं और यही कामनाएं जन्म मरण तथा बंधन का बीज बन जाती है। इस विषय में एक और विशेष बात ध्यान देना योग्य यही है कि इन शुभ कर्मों में रास्ता बतलाने वाले मन होता है और मन के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से जीव बंधन से कभी छूट नहीं सकता। किंतु जो मार्ग संत सद्गुरु बतलाते हैं, अर्थात जिन कर्मों में सद्गुरु की रहनुमाई होती है, यानी जो कर्म गुरु की मौज के अनुसार होते हैं, वे निष्काम कर्म होते हैं। उन पर आचरण करने से जीव के बंधन टूटते हैं और सच्चा मोक्ष मिलता है। कबीर साहिब की वाणी है, सतगुरु पूजो संत जीव काज सो चाहू, मेटो भव को अंग आवगमन निवारू। कबीर साहिब जी का कथन है कि भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारे जीव का कार्य बने और यह जीव भवबंधन से छूटकर सच्ची मुक्ति को पावे, तो फिर संत सद्गुरु की शरण में जाकर उनके चरण कमलों की सेवा और पूजा करो। इसके सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। यह कबीर साहिब का सिद्धांत है कि जो संत मत के अंदर उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं, आगे गाखुसंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शिव जी, ब्रह्मा, शुकदेव, सनकादिक, नारद मुनि आदि जो ब्रह्मा का विशेष विचार रखने वाले हैं, उन सब का यही मत है कि प्रभु के चरण कमलों में स्वाभाविक प्रेम भक्ति दोनों होनी चाहिए तथा वेद, पुराण और सदग्रंथ भी यही कहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। आगे प्रमाण देकर समझाते हैं, कछू की पीठ पर बाल नहीं होते और बाज स्त्री की संतान नहीं होती तथा आकाश में कभी फूल नहीं खिलते, यह सब कोई जानता है। परंतु काकभूषणी जी कहते हैं, यदि कछुए की पीठ पर बाल भी उग जाए तो मान लो, अगर कोई यह कहे कि अमुक बाज स्त्री के पुत्र के अमुक पुरुष को मारा, तो यह भी मान लो। फिर कोई कहे कि उसने आकाश में फूल खिले देखे हैं, तो यह भी मान लो। अर्थात न होने वाली बातें भी यदि हो जाए तो हो जाए, परंतु अगर कोई यह कहे कि भगवान से विमुख होकर किसी ने सुख पाया हो, तो यह मत मानो, क्योंकि यह तीनों काल में असंभव है। गुरु वाणी में लिखा है, कति के कर्म कबा वाणे दोषु ने कहूँ जोगु, परमेश्वर ते भुलिया व्यापनी सभे रोगे। यह सत्पुरुषों की वाणी है। फरमाते हैं कि संसार में जीव दुखी क्यों रहता है, इसका उत्तर यही है कि वह मालिक की भक्ति से विमुख है। ऊपर जिन मानसिक रोगों का वर्णन हुआ है, इस वाणी से उस प्रसंग को पुष्टि मिलती है कि ये मानसिक रोग भक्ति से विमुख प्राणी को ही व्यापते हैं, भक्तवंत के निकट नहीं जाते। गुरु को